प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से अपनी महिमा के लिए हमें चुना ताकि हम अपने जीवन से उसके नाम की गवाही दे सके, क्योंकि हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता आपकी निकटता में आए हैं, सिर्फ आप ही का अनुग्रह खुदावंद कि आपने हमें दिन भर संभाला, अपने पवित्र भवन में खुदावंद आप हमें लेकर चले। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपने हमारी अगुवाई की, हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद इस समय के लिए, जबकि प्रभु जी आपके दास के माध्यम से आपके वचन को शेयर किया जाता है। खुदावंद आप उनके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहे, साथ ही साथ हम सुनने वालों पर भी आपका अनुग्रह बना रहे, ताकि हम आपके वचन से सीख सकें और अपने आप को प्रभु जी आपसे हम जोड़ सके। पिता आपकी संगति में बने रहे। पिता पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे और आज की इस सुंदर रात्रि में हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमारे लिए कितना भला है। वो चाहता है हम सदैव उसकी संगति में बढ़ते चले जाएं, उससे कनेक्ट रहें, ताकि हम दुनिया की चीजों से हटकर हम प्रभु से जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो आत्मा है और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है ताकि उसकी सहायता से हम उसके साथ जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। और आज की गवाही का कारण यही है कि जो गीत हम पहले भी गाते चले आ रहे हैं और प्रभु ने मुझे आज समय दिया कि मैं अपने उस कुछ कारणों के कारण जो हमें रोकते हैं प्रभु के पास आने से, उसकी महिमा करने से, तो प्रभु ने मुझे इससे छुड़ाया और मैं परमेश्वर की महिमा में इस गीत को अपने चर्च में गा पाई हूँ। और आज मैं फिर से इस गीत को आप सबके साथ परमेश्वर की महिमा में गाने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत को गुनगुना सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि वही हमारा उद्धारक है, वही हमारा कफ्फारा है और वही हमारा फिदिया देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा दें। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। राहों की तो है रोशनी, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिरे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिरे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफ़ारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफ़ारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, कफ़ारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू
बदन की शिफा मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम प्रभु के कलाम को सुनने के लिए तैयार हो, अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं, उसके वचन पर अपना ध्यान दे, कान लगाएं कि आज प्रभु हमसे क्या बात करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही जो हमें सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखने वाले बन सके। और परमेश्वर चाहता है कि हम सदैव उसके साथ बने रहें, उसके साथ डालियों की तरह, जो कि वो कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम कौन हो? डालियां हो। और जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, उससे कनेक्ट रहते हैं, उससे पोषित होते रहते हैं और आत्मा में हम निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं इस डेली डिवोशन में, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप सब पवित्र हैकल में जरूर गए होंगे, मंडली के साथ आपने खुदा की संगति को किया होगा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं इस बात के लिए कि आप सबकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके साथ रही है, और सुबह से लेकर इस रात्रि के समय तक परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को संभाला। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 20 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 20 पद कहता है, तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा। कौन? तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, खुदा का जो वचन है मुझे और आपको हर चीज को बड़े खुल के बताता है। अब देखना यह है कि मैं और आप उसके वचन पर कितना चलते हैं, कितनी उसकी अगुवाई में, उसके दर्शन में हम सबका जीवन बढ़ता है। इस 11वें अध्याय के 20 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि उन नगरों को वो उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। मेरे प्रियो, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, जिनका उस बुजुर्ग महिला के बारे में देखें कि उस महिला ने जो अकेली थी और उसका बेटा अर्थी पे चला जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और क्या करा?
प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया और अंधों को आंखें दी। पूछा, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? और वो चंगे हुए। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने देखा कि मुर्दे जिंदा हुए, अंधे चलने देखने लगे, लंगड़े चलने लगे और उनका सब कुछ ठीक हो गया। जो गड़बड़ था वो सब ठीक हो रहा था। लिखा, तब वो नगरों को उलाना देना जिनमें बहुत से सामर्थ के काम किए गए। और ये सामर्थ के काम तो हुए, सब कुछ हुआ, सब कुछ देखा गया, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, वो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों के बाद उसकी सामर्थ के काम, जो उसने अच्छे अच्छे सामर्थ के काम किए थे, ये सारी चीजें हुई थी, उन्होंने देखा था। और देखने के बाद यही लोग चिल्ला रहे थे, उसे क्रूज दो, उसे क्रूज दो, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और इस यीशु मसीह को क्रूज दो। क्योंकि कारण ये था मेरे प्रियो कि उन्होंने मन को नहीं फिराया था। वो कहता है क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उलाहना दी और जिनमें इतने सामर्थ्य के काम किए कि उनका जीवन बदल जाना चाहिए था। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की जो बातें थी वो दिखाई देने लगनी चाहिए थी। और आज भी हम देखते हैं, मनुष्य वचन पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है और तमाम गीत गा रहा है, मसीही गीत गा रहा है और उसका जीवन बड़ा वैसा चल रहा है, लेकिन मन नहीं फिराया है। एक पैर संसार में और एक पैर कहां? एक पैर प्रभु के साथ रख के साथ साथ चल रहे हैं। मेरे प्रियो, ये दोनों काम हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में से एक जगह हमको आना पड़ेगा। चाहे परमेश्वर के साथ चले, चाहे संसार के साथ चले। आज हम देख रहे हैं, आज भी चंगाइयां हो रही हैं, बीमारियां दूर हो रही हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोगों को अच्छे से अच्छा उनके जीवन में घट रहा है। लेकिन वचन के अनुसार मनुष्य नहीं चल पा रहा। क्यों? कारण ये है मेरे प्रियो कि उसका जो मन है वो मन शुद्ध नहीं है और मन फिर नहीं पा रहा। उन्होंने मन को फिराया नहीं, उन्होंने मन को चेंज नहीं करा। वही पुरानी बातें, वही पुराना खमीर उनके जीवन में था। वो खमीर, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि एक छोटा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। इसीलिए जो मेरे मन की बातें हैं, जो मेरे अंदर चीजें हैं, बल्कि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पुराना खमीर है। और जब पुराना खमीर होगा तो गुंदा हुआ आटा पूरा कैसा होगा? पूरा गुंदा हुआ आटा जो होगा वो खमीर हो जाएगा। तो हमारी मेन मुद्दा ये है, मेन वजह ये है, मेन कारण ये है कि मेरे और आपके जीवन में मन फिराव नहीं हुआ है। वो कहता, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि सूर और सैदा में किए जाते तो टाट उड़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। हम जानते हैं कि निनवे के अंदर योना नबी भाग रहे, योना नबी भाग रहे कि वो खुदा बाप कह रहा है कि जाके निनवे शहर में जाके प्रचार कर, और वो भाग रहे हैं। परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, हम उसकी बातों पे नहीं चल रहे। मन को, हमारा जो मन है ना विचलित है, वो उस जगह चल ही नहीं रहा है। मन हमारा दूसरी जगह भाग रहा है। वो कह रहे नहीं, जो परमेश्वर ने कहा वो नहीं सुनना। लेकिन मर्जी हमारी जरूर कोशिश करते हैं कि चले, लेकिन होता जिंदगी में वही है मेरे प्रियो जो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर ने निनवे को में जाके यूनस को जाके उगलवा दिया। हालेलुया। यूनस को जाके उगलवा दिया। मछली से मछली को हुक्म दिया, वेल को, कि जाके उसे अपने पेट में रख 3 दिन और जाकर के उसको उगल दे। 3 दिन
यहाँ पर देखते हैं कि जो योना नबी थे, जो यूनस था, वो 3 दिन बड़े वेल के पेट में रहा। और क्यों रहा? और यहाँ पर वो इस बात को दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन कब्र में रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है कि सूर और सैदश में ये काम किए जाते, तो निन्वे नगर में हम देखते हैं कि उन्होंने टाट ओढ़ा और राख पर बैठे और पश्चाताप किया और उन्होंने मन को फिराया। वहां भी एक दिन का प्रचार हुआ मेरे प्रियो, और उनके मन फिर गए। आज हमारे 30 साल का जीवन, 40 साल का जीवन, 50 साल के जीवन में क्या जीवन में है? मन वहीं का वहीं, वो खमीर, पुराना खमीर मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है। वो पुराना खमीर मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। तो जो भी सामर्थ का काम मेरे और आपके जीवन में होता है, चंगाई मिलती है, बीमारी दूर होती है, और वो काम जो बड़े अद्भुत काम होते हैं वो मनुष्य कर पाता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद, क्योंकि मन में अशांति है, मन तो शुद्ध नहीं है। आज हम लोगों से आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन जो मन है ना, वो मन में बदलाव नहीं आता। मन में ये रहता है कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो दरार मेरे प्रियो मन में बनी रहती है। लेकिन मेरे प्रियो जानो, जा परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5 और 7 पद में कहता है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो सोच लीजिए, आप परमेश्वर को तभी देखेंगे जब आपके मन शुद्ध होंगे। तो इसलिए मुझे और आपको बड़ा सतर्क रहना है मेरे प्रियो। हालेलुया। साम 81, भजन संहिता 81, 11 और 13 पद में दाऊद राजा कहते हैं, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। आज मनुष्य की यही हालत है। मैं और आप परमेश्वर को पहचानते नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, और परमेश्वर के दासों के द्वारा बहुत सी सेवकाई में बहुत सी बातें बताई जा रही है, लेकिन मैं और आप उन बातों को अनसुना करते हैं। मेरे प्रियो, किसी की हैसियत नहीं कि कोई भी व्यक्ति प्रभु के कलाम को बोल सके, उसका अर्थ बता सके, जब तक परमेश्वर की ओर से उसकी आज्ञा ना हो। हालेलुया। आज मैं भी खड़ा हूं, और जितने भी भाई बहन और खड़े होते हैं, वो सब जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होती काम नहीं कर सकते। इज़राइल ने मुझे ना चाहा। आज मनुष्य जो है परमेश्वर की बातों से दूर भाग रहा है। टीवी और अनेक वो बातें जो कि उसको नहीं कर रही हैं, उसमें अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता मुझे और आपको कहता है कि मैंने तुम्हारे बाल बच्चों का पोषण किया है, उनको बढ़ाया है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। आज यही स्थिति हमारी है मेरे प्रियो। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अरे उससे बात मत करना, वो अच्छा नहीं है, इससे संबंध मत रखना, ये ऐसे मन के शुद्धिकरण को होने नहीं दे रहे। जो बच्चा पैदा होता है तो उसका मन बिल्कुल निर्मल होता है, उसे नहीं मालूम कि सही गलत क्या है, उसे नहीं मालूम कि क्या है। लेकिन मैं और आप जब वो बड़ा होने लगता है तो उसके मन में बातों को डालते हैं, और परमेश्वर कह रहा है, हम कहते हैं बड़ी योजनाएं बनाते हैं। क्या योजना बना रहे? मैं जब मेरा बेटा या बेटी इतने साल के हो जाएंगे, उसके अनुसार मैं उनके जीवन के लिए ये कर दूंगा। आज मैंने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है, आज मैंने उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया। अरे भैया, जो इंश्योरेंस कराओगे वही तुम्हारे साथ घटेगा।
हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे, खुदा गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है? खुदा कह रहा है मैं अपने डरवैयों के चारों ओर दूतों की छावनी बना के रखता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं? मैं इस बात का विश्वास करता हूं। नो इंश्योरेंस, नो हेल्थ इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस नहीं है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर गारंटी दे रहा है तो हम क्यों किसी के इंश्योरेंस की जरूरत है? ये इंश्योरेंस खत्म हो सकता है। अभी हमने हिमाचल में देखा कि क्या तबाही मची हुई है मेरे प्रियो। लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां पानी में तिनके के समान बह गई। मनुष्य जिन्होंने लाइफ का इंश्योरेंस कराया यूं ही बह गए, पता नहीं लगा कहां चले गए। हाँ मेरे प्रियो, खुदा कह रहा है मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारा इंश्योरेंस तो मैं करने वाला हूं। लाइफ इन क्राइस्ट, LIC कराइए। लाइफ इन क्राइस्ट, मेरा और आपका इंश्योरेंस मेरा खुदा करने वाला है, इसलिए उस ओर न जाएं। आज लोगों ने एक बहाना बना लिया कि टैक्स बचाने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं। और मेरे प्रियो, जितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया वो डॉक्टरों के ऊपर उतना ही इंश्योरेंस का पैसा लगातार खर्च हो रहा है लोगों का। क्योंकि जब आप मन में जैसे विचार करेंगे, जैसे बातें मुंह से बोलेंगे, क्योंकि मेरे और आपकी जबान में क्या है? जीवन और मृत्यु बसता है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन और मृत्यु है मेरे और आपके जीवन में। मेरी जुबान में जीवन और मृत्यु है। तो जैसे मुंह से अंगीकार करेंगे वैसे ही मेरे और आपके लिए होगा। बड़े बड़े प्रचारकों की बात कर रहा हूं, बड़े प्रभु के दासों की बात कर रहे हैं जो गारंटी बढ़ते लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन काम सारे वो ही कर रहे हैं। तो कह रहा है लोगों को बढ़ाने वाला, बच्चों को बढ़ाने वाला, उनको सुरक्षा देने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। यहां पर बात ये उठती है मेरे प्रियो कि मैं और आप उसकी कितनी आज्ञाओं को मानते हैं। और जैसे वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 28 और 32 पद में लिखा है मेरे प्रियो, क्या तुम क्या समझते हो? क्वेश्चन मार्क है, तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले से जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। वो गया कि नहीं गया? प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया जय मसीह की, सिस्टर अनीता सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे बहन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप कितनी अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो? परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम समझते किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, पहले ने जाकर से कहा कि जाके दाख की बारी में काम कर। क्या उसने किया? छोटे पुत्र ने किया। सवाल यह है कि मैं और आप, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, क्यों मैं और आप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते? क्यों मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते? मेरे प्रिय, आज्ञाओं पर चलेंगे तो अपने जीवन में हम आनंद को, खुशी को और उन बातों को, उस सामर्थ को देखेंगे जो सामर्थ परमेश्वर मुझे और आपको देगा। हालेलुया। वो डॉक्टरों के पास चक्कर काटने को नहीं देगा, वो एक्सीडेंट से बचाएगा, बुरी चीजों से आपको बचाएगा, हर एक उन बातों से जो आपके विरुद्ध खड़ी होने जा रही होंगी, उन सब बातों से परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि उसका जो वचन है मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के लिए, वो कहता है कि जमीन और आसमान मिट जाएंगे लेकिन जो खुदा के कलाम में बातें लिखी है उसे कोई नहीं मिटा सकता। प्रेज द लॉर्ड। रेवल्यूशन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 21 पद, रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 21 पद कहता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। जी हाँ, मुझे और आपको परमेश्वर ने मन फिराने का अवसर दिया है। बदल जाओ, अपने जीवन को चेंज करो।
जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे मन में जैसे खमीर को हम देखते हैं कि खमीर एक छोटे से खमीर से पूरा गुना हुआ आटा बर्बाद हो जाता, वो खमीर हो जाता। इसी प्रकार से अगर मेरा और आपका मन नहीं फिरेगा तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि 100% वो मुझे और आपको तो अवसर देता है बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे सिस्टर। और मन फिराने के लिए वो अवसर देता है। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल वही झूठ, वही बेईमानी, वही टोपीबाजी, वही बुरी बातें, वही उल्टा सीधा कहना, बुराई करना, इधर की उधर करना, सारा जीवन उसी में बर्बाद कर दिया। काश के उस निन्वे शहर के लोगों की तरह अपने मन का पश्चाताप करते और मन फिराते तो जीवन बदल जाता। वो तो अवसर देता है मुझे और आपको मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप उस अवसर को लेते नहीं। वो कहता पर अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो अपने मन से व्यभिचार नहीं। आज मनुष्य के मन में जो बुराइयां, गलतियां, ऐसे विरोधाभास है परमेश्वर के विरुद्ध, वो सब आज भी मनुष्य में भरा पड़ा है मेरे प्रियो। और मनुष्य उससे बदलना नहीं चाहता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य बुरी चीजों में, बुरी बातों में फंसा हुआ। यहां पर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो भोजन करने के लिए बैठा है। वो 11 उसके चेले हैं और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। और जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो भी उसकी प्रतीति नहीं की। एक तो चला गया चेला, शायद वो चेला, शायद नहीं 100%। पतरस को हम देखते हैं, पतरस ने 3 बार इनकार किया और बहुत उत्तेजित रहता था। बड़ी जल्दी जल्दी वो अपने जो उसके विचार होते थे वो चेंज होते थे। लेकिन वो लौट के अपने प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने गुरु के पास, अपने प्रभु के पास लौटता था। लेकिन यहूदा इस्करियोती नहीं लौटा। वो शायद आता तो उसका जीवन बदल जाता। वो नहीं लौटा, उसने फांसी लगा ली और वो चला गया। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आपके लिए भी मौका है, मेरे और आपके जीवन के लिए मौका है कि मैं और आप प्रभु के सामने वापस लौटें। गलतियां प्रभु माफ करेगा, लेकिन वायदा यह है कि वापस नहीं जाना उन्हीं बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह देखता है कि वो भोजन पर बैठे हैं, उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया और जिन्होंने उसके जी उठने के बाद भी उसको देखा फिर भी उस पर प्रीति नहीं करी, उस पर विश्वास नहीं किया। हाँ मेरे प्रियो, आज भी हम जो लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं। कोई भी विश्वास नहीं कर रहा। प्रभु के दास इतना बता रहे हैं, इतना सुसमाचार चल रहा है, इतना ऑनलाइन प्रचार है और बहुत इस समय जैसे खुदा ने वचन में वायदा दिया है कि तुम्हारे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे और प्रभु का जो वचन है वो बहुतायत के साथ। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, पास्टर अरुण लॉन्गसन जी, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे पास्टर साहब। मन का बदलाव नहीं है। आज हमारे पास खुदा का कलाम है, फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे। इतना प्रचार हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों? क्योंकि मन अब तक नहीं फिरा है। हालेलुया।
मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 41 पद कहता है, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। क्यों दोषी ठहराएंगे? कि हमने तो प्रचार सुना, योना का प्रचार सुना, एक दिन में हमने प्रचार सुना और हमने पश्चाताप किया, राख में बैठे और यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। लेकिन यहां तो यूनुस से भी बड़ा है, यहां यूनुस से बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। उसको देखकर, उसकी बातों पर चल के आज भी लोगों के मन चेंज नहीं हुए। प्रभु के दासों की मैं बात कर रहा हूं मेरे प्रियो। वचन सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संशय में जी रहे, संशय में जी रहे, विश्वास नहीं है वचन के ऊपर, उसकी बातों पर। वो कह रहा है यूनुस से भी बड़ा यहां पर हाजिर है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बड़े उत्तेजक साथ उत्तर देकर कहा, हे अल्पविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। वो जिक्र है जो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही उनसे। यहां पर बात यह है ना मेरे प्रियो, कि मनुष्य अपने नाम के आगे भाग रहा है। चंगाई मैंने दी, बीमारी मेरी प्रार्थना से दूर हुई। मेरे प्रियो, चंगा करने वाला, आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह। किसी प्रचारक की, किसी प्रभु के दास की हैसियत कुछ भी नहीं है प्रभु के आगे, क्योंकि वो बड़ा है, सृष्टि करता है, वही चंगाई देने वाला है। आज क्या कभी हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं घटूं और तू बढ़े? हम कहते हैं कि मैं बढ़ूं तू घटे। हाँ मेरे प्रियो, हमारा खुदा चंगाई देने वाला, सब कुछ करने वाला, सारी चीजों को करने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। पौलुस कहते हैं विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ अपने विरोधियों को समझाओ, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे और वे सत्य को जाने। आज इतना प्रचार हो रहा है मेरे प्रियो, प्रभु की बातों को लोग सुन रहे हैं। खुदावंद ने हमें वचन की समझ दी है, उसने वो समझ दे रहा है हमको कि अत्यधिक प्रचार होगा, लोगों को सुसमाचार सुनाए जाएंगे। आज हम देख रहे हैं बहुत ऐसे सुसमाचार सुना है। जब वो कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि बहुत ऐसे प्रचार होगा। हाँ मेरे प्रियो, मौका है कि अपने मन का फिराव करें, मन को बदले हम और सत्य को पहचाने। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज का वचन जो मेरी और आपके लिए है, उसमें वो कहता है कि मन को फिराओ। मेरे और आपके जीवन में बहुत सामर्थ्य के काम हो रहे। सूर सैदा की उसने कह दिया, उसने कहा नगरों को लाने दिलाया जिनमें बहुतों ने बहुत सामर्थ्य के काम किए, बहुत सामर्थ्य के काम हुए, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। आज भी मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में बहुत ऐसे काम हो रहे, लेकिन मैं और आप अपने मन को नहीं फिरा रहे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर, मैं एक निर्मल बच्चे के समान बन जाऊं। बच्चों का हृदय कैसा होता है? वो बिल्कुल नम्र होते हैं, उन्हें नहीं मालूम कैसा है, लेकिन उनका जैसा हृदय मेरा और आपका हो जाएगा मेरे प्रियो। हम प्रभु के चरणों में आ जाए, देखें कि हमारा जीवन कैसे बदलता है। हमारे मन का फिराव करें, प्रभु से कहें, प्रभु जी, प्रार्थना करें घुटनों पर आ करके, प्रभु जी मेरे मन को फिरा। किसी के विरुद्ध मैंने कोई गलती की है, किसी के विरुद्ध मैंने पाप किया है, अगर तेरे प्रति मैंने कोई पाप किया, फिर भी
रोज इस बात का पश्चाताप करें, रोज कहें प्रभु से, प्रभु मेरे मन का फिराव दे। देखिए प्रभु मन बदलेगा और जीवन बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, और प्रभु वो बातों को सीख सके जो तू चाहता है कि हम उनको जाने। प्रभु हमारे मन फिराव का सामर्थ्य कि हम अपने मन को फिराएं, तेरी ओर चले, तेरी आज्ञा को माने और तेरी बातों को सीखने वाले बन सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, खुदा उन हर एक को मैं आपके चरणों में देता हूं प्रभु जी, और जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा उनको बहुत आशीष बरकत देना, सामर्थ देना, उनके जीवन में ये वचन बहुत काम करे। सारी बातों के लिए मेरे पिता धन्यवाद देते हैं। हमें इस्तेमाल किया दोनों पति पत्नी को, खुदा आपका धन्यवाद देते हैं। आज तेरे विशेष दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कल सोमवार है, मंडे है। कल 7 से 8 जो है सिस्टर रीटा शर्मा सिस्टर, और रात्रि में 8 से 9 सिस्टर श्रृंखला हैरी जो कानपुर से हमारी बहन है। इन दोनों बहनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि ये दोनों बहनें प्रभु के वचन को लेके आएंगी, और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि हम जब रोज वचन की रोटी आप सबके साथ मिलके खाते हैं तो प्रभु उसको आशीष दे, बरकत दे, और हमें आपके साथ मिलकर के वचन की रोटी को तोड़े, इस आत्मिक भोजन को हम खाएं और आनंदित हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।